नमस्कार, माई सेल्फ रवि पुरोहित, एकेडमिक हेड दिशा एकेडमी वाई। गुड इवनिंग ऑल माय डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। अभी 45 डेज से आपका ब्रिज कोर्स रनिंग था और अब 45 डेज ख़त्म होने वाले हैं और आपका करियर का टाइम आ चुका है। जैसा कि आप लोगों ने डिसाइड किया है, आप अपना करियर जो है वो नीट और आईआईटी के एग्ज़ाम्स के लिए आपने अपने करियर को चुना है। दैट मीन्स आप अपना फ्यूचर जो बनाना चाहते हैं वो इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में बनाना चाहते हैं। तो 10th के जो एग्ज़ाम्स है वो आपके ख़त्म हो चुके हैं, रिज़ल्ट बहुत जल्दी आप लोगों का आने वाला है। इसीलिए ये सबसे राइट टाइम है आप अपना करियर जो है वो चुन लें। इसीलिए दिशा एकेडमी अब इस हालातों को देखते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके चारों तरफ हर जगह पर जो है वो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है अभी भी निरंतर, और कुछ समय ये और चलेगा। तो हम हमारे करियर का जो ये टाइम है ये हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है ऑनलाइन कोचिंग का, जो आप ऑलरेडी ब्रिज कोर्सेज में एनरोल्ड होकर आपने किया है, और जिन्होंने नहीं भी किया है वो अब नया जो हम लोग रेगुलर 11th का बैच अनाउंस करने वाले हैं उसमें आप एनरोल्ड होकर आप अपना रेगुलर कोर्स नीट और आईआईटी के लिए कर सकते हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में 2 साल की पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण होती है और 11th और 12th जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है बच्चों के करियर के लिए। करियर जो आपने चुना है उसके लिए टाइमली अगर आप अपना तैयारी चालू करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट्स होते हैं। इसके लिए हम सब एक एक करके बहुत सारे पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसके अंदर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि दिशा एकेडमी आपको किस तरीके से आपके करियर को इस समय प्राप्त करने में मदद करेगा। अगर हम बात करते हैं तो अभी हमारे पास हमारी खुद की एक मोबाइल ऐप है जिसके ज़रिए आप अभी पढ़ाई कर रहे थे, और आगे जो है हम इसी ऐप के ज़रिए रेगुलर कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं। सर, रेगुलर कोर्सेज का मतलब है मेन कोर्स। ब्रिज कोर्स में आपने बेसिक कंसेप्ट सीखे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में कॉम्पिटिटिव लेवल पर आपने अपने कंसेप्ट को ब्रशअप्स किया, आपने सीखा क्या बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं, कैसे हम लोग अपने सब्जेक्ट्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्या क्या हम कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी आपने प्रैक्टिस की। अब रेगुलर कोर्स का मतलब है कि अब हमारा जो मेन सिलेबस है, मेन जो आईआईटी और नीट का जो सिलेबस है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और इसके अंदर दिशा एकेडमी जो है वो आपको बहुत मदद करने वाली है ऑनलाइन स्टडीज़ के माध्यम से। इसके लिए बेटा आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। उसके लिए आपको अपना एक बॉडी क्लॉक सेट करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको जो है ऑनलाइन वीडियोस के साथ जो है वो आपको रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर डाउट सॉल्विंग, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए दिशा एकेडमी के जो टीम है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमने एकेडमिक टीम को डिवाइड किया है, और जो दूसरी जो हमारी टीम है वो है मेंटोर टीम। मेंटोर टीम आईआईटी, मेंटोर टीम नीट। इस तरीके से आपकी जो 2 टीम्स रहेगी वो आपको हमेशा मदद करेगी। एकेडमिक टीम जो रहेगी वो आपको वीडियो लेक्चर्स और डाउट्स और असाइनमेंट्स में आपको मदद करेगी, और आपके जो भी रेगुलर डाउट्स है, रेगुलर जो भी आपको दिक्कत आती है एकेडमिक पार्ट पे, वीडियोस है, रेगुलर आपकी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन, वो सब आपको एकेडमिक टीम आपको, जो आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे। और अगर हम बात करते हैं दिशा एकेडमी की जो मेंटोरशिप की जो टीम है, इसकी पूरी टीम के अंदर जो है सबसे पहले जो है एकेडमिक हेड मैं रवि पुरोहित, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं मिस्टर अनुपम गांधी सर, वो आप लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। उसके बाद जो है कोऑर्डिनेटर्स की एक टीम होती है, और हर कोऑर्डिनेटर्स के साथ असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं वो बच्चों से और पेरेंट्स से निरंतर टाइमली बात करते रहते हैं। उनकी बातचीत में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है बच्चों की स्टडीज़। रेगुलर स्टडीज़ में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो बच्चों को इस समय लॉकडाउन में घर में ध्यान रखना चाहिए, उस पर बात करेंगे आप लोगों से। जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका बच्चों को जो है रेगुलर वीडियोस जो आपके अपलोड होती हैं आपकी ऐप्स पर, बच्चे उसको देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट होता है उस पर्टिकुलर वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट्स
बताए गए हैं फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, वो सब्जेक्ट के अंदर वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जो है दे आर एबल टू सॉल्व देयर कंसेप्ट्स, दे आर एबल टू बिल्ड देयर कंसेप्ट्स और नॉट। तीसरा जो पार्ट है, द नंबर ऑफ डीपीपीज एंड असाइनमेंट्स विच इज़ गिवन टू द स्टूडेंट्स। जो भी डीपीपीज हैं, जो भी आपके असाइनमेंट्स हैं जो डेली बेसिस पर दे रहे हैं उस लेक्चर से रिलेटेड ऑन एप्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप, द स्टूडेंट्स आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस और नॉट। तो ये एज ए पेरेंट्स आपको इस चीज़ को मॉनिटर करना है। इसके बारे में मेंटोर्स की जो टीम है, जिसमें कोऑर्डिनेटर्स, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स आपसे, स्टूडेंट से और पेरेंट्स से इस बारे में कंटिन्यूसली वीकली बेसिस पे जो बात करेंगे उससे हमको पता चलेगा। तो बच्चे के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं, सबसे पहले बच्चा वीडियो देखे, उस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया है उस कॉन्सेप्ट को समझे, अगर नहीं आता है तो उसको वापस रिवाइज करके उस कॉन्सेप्ट को देखे। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लेक्चर नोट्स, जिसे शॉर्ट नोट्स कहते हैं, डेली बेसिस पर उसको बनाने पड़ेंगे। वो लेक्चर नोट्स प्रिपेयर करने के बाद जो भी लेक्चर से रिलेटेड ऐप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर उस दिन असाइनमेंट या सर जो होमवर्क देते हैं उन होमवर्क को डेली बेसिस पर बच्चे को एक पर्टिकुलर टाइम में करना पड़ता है। देन जब स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर होमवर्क को, डीपीपी को सॉल्व करता है, तो सॉल्व करने के बाद उसमें उसके जो भी डाउट्स होते हैं उस डाउट्स को मार्क करके और एक पर्टिकुलर जो स्लॉट दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप पर, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है सॉल्व करना होता है, उन क्वेश्चंस को जो नहीं आए हैं उनको पोस्ट करना होता है। इस तरीके से रोज के डाउट रोज अगर बच्चा सॉल्व करता है, रोज पढ़ाई का एक टाइम स्लॉट सेल्फ स्टडी के लिए, एक पर्टिकुलर जो टाइम स्लॉट है वो आपके वीडियोस के लिए और असाइनमेंट्स के लिए, इस तरीके से अगर 3 से 4 घंटे की वीडियोस, 3 से 4 घंटे के सेल्फ स्टडी और होम असाइनमेंट्स और 1 से 2 घंटा अगर डाउट में देता है, तो हर बच्चा अराउंड डेली बेसिस पर 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी और सारी एक्टिविटीज़ एकेडमिक में वो जुड़ा रहेगा। इस दौरान अगर उससे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो अपने असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स एंड आपके जो है फैकल्टी मेंबर्स हैं, आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनसे वो कांटेक्ट कर सकता है। उनके जो भी रेस्पेक्टिव मोबाइल नंबर्स हैं वो आपको शेयर किए जाएंगे। प्लस जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है आपका सेल्फ मोटिवेशन। स्टूडेंट अगर सेल्फ मोटिवेटेड हैं, सिंसियर है, डेडिकेटेड हैं अपने करियर के प्रति, तो वो इस पर्टिकुलर सिस्टम में अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा। प्लस इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी, आप बच्चे दोनों यानी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विथ टीम। दिशा केयर टीम जो है दे आर डेडिकेटेडली वर्किंग एवरी टाइम 24/7। अगर स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की एकेडमिक, नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स आती है तो उस प्रॉब्लम्स को इमीडिएटली सॉल्व किया जाएगा, ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार से कोई भी सफ़र ना करना पड़े। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं वो कंटिन्यूस स्टडीज़ करते रहेंगे, उनकी जो प्रॉब्लम्स आएगी उसको हम कंटिन्यूस सॉल्व करते रहेंगे। इस तरीके से एक सिस्टम बन जाएगा और हम हमारा बिना टाइम ख़राब किए हम जो है नीट और IIT का जो है कोर्स, उसमें हम अपना बिना टाइम ख़राब किए अपनी पढ़ाई चालू कर दें। तो इस पर्टिकुलर वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि डेली बेसिस में आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, किस तरीके से खुद को मैनेज करेंगे और ऑनलाइन एजुकेशन का मैक्सिमम आउटपुट आप हमारी दिशा केयर टीम और फैकल्टी टीम की जो हमारी एडवांटेज है उसको किस प्रकार से ले पाते हैं। ऐप इज़ ए मोड जिससे आप पढ़ाई कर पाएंगे एंड अदर जो है जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको दिशा केयर टीम दे रही है, दिशा एकेडमी दे रही है, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा PDF फॉर्मेट में। इसके अलावा आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आप अपने डाउट्स पोस्ट करके और डाउट सॉल्व कर सकते हैं। आपकी जो ऐप है उस ऐप पर आप ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं जिससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। और हर संडे एक रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, उस टेस्ट को बेटा आपको रेगुलर बेसिस पर देना पड़ेगा, जिससे आप हर सोमवार को जब आपको सॉल्यूशन वीडियो मिलती है उस सॉल्यूशन वीडियो को देखकर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। इस तरीके से आप अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे और फिर जो वीक टॉपिक्स हैं उसको आप कंसर्न
कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर एंड फैकल्टी से डिस्कस करके उसे आप इमीडिएटली सॉल्व करेंगे। इस तरीके से जैसे आप इस चीज़ को हैबिट में लाएंगे, आप रिलैक्स मोड में अपने घर से कंटिन्यूसली पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बात, आप बिना किसी चीज़ की चिंता किए अपने करियर का इमीडिएटली आप डिसीजन लीजिए और दिशा टीम के साथ बेटा आप जुड़िए। हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित कुमार सिंह, दिशा एकेडमी वाई। ओके बेटा, तो हम लोग अभी तक ब्रिज कोर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। और ब्रिज कोर्स में आपको बस सिंपल सा आइडिया दिया गया कि मतलब कैसे सिलेबस होते हैं, क्या होते हैं, कैसे पढ़ना होता है, ठीक है ना। डेट वाज नॉट डेप्थ नॉलेज, ठीक है ना, डेप्थ नॉलेज वो नहीं था। अब क्या होने वाला है बेटा कि जैसे ब्रिज कोर्स में आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें सिखा दिया गया, बट ये लॉकडाउन जो है बेटा अपना कोरोना के कारण थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है। तो बेटा एज ए आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने वाले हो, आपका मतलब टारगेट आईआईटी है या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम लोग सोच रहे हैं बेटा, तो हम लोग को वेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये लॉकडाउन है अपना एक्सटेंड हो गया है, ठीक है। तो एक्सटेंड होने के कारण हम लोग सिर्फ ब्रिज कोर्स पे रहेंगे तो टेस्ट नहीं आ पाएगा, जो टेस्ट चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सर वो इंटरेस्ट नहीं जग पा रहा है, जो इंटरेस्ट जगना चाहिए, जो इंटेंसिटी के साथ अपनी पढ़ाई होनी चाहिए, वो चीज़ों में उनको थोड़ा बहुत क्या आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है। इसलिए बेटा हम लोग अब ब्रिज कोर्स जैसे 40 डेज या 45 डेज बस इसलिए रखे थे कि आपको थोड़ा हैबिट हो जाए, थोड़ा आदत हो जाए चीज़ों के साथ अपने आप को मतलब ले जाने के लिए, ठीक है। अब जो हम लोग चालू करने वाले बेटा, मेन कोर्स चालू करने वाले हैं, और ये बहुत ही प्लान्ड वे में होगा, ठीक है ना। जैसे कि ब्रिज कोर्स में भी देखें कि बहुत चीज़ें ऐसा पढ़ाया गया जो इधर का उधर का था, लेकिन वो सब सिस्टम ही था कि ये चीज़ें बच्चों को जानना चाहिए, इसीलिए वैसा था। बट जब मेन कोर्स में आप आते हो बेटा, तो ये मेन कोर्स डेफिनेटली एकदम डिफरेंट होगा ब्रिज कोर्स से। यहाँ पर आपको रेगुलर डीपीपी मतलब वो पहले से बन के अपने पास रहती है, ठीक है ना। रेगुलर डीपीपी मिलना स्टार्ट होगा आपको, जो बुकलेट होता है, जो कि चैप्टर वाइज बुकलेट होता है, वो मिलना स्टार्ट होगा। और जेई के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको मिलने स्टार्ट होंगे, और बहुत ही मतलब ये डेप्थ में पढ़ाई होगा। तो जो अपना मेन कोर्स चालू होने वाला है, उसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो बनाना है वो चीज़ कि हम लोग को रेगुलर पढ़ाई करना है एंड टाइम टेबल सेट करना है, ठीक है ना बेटा। जैसा कि आप लोग न्यूज़ देखते हो, ये सब कुछ देखते हो, तो यही अपने लिए अभी न्यू नॉर्मल है, ठीक है ना। अपना जो कंट्री चाहे पूरा वर्ल्ड जो कोरोना वायरस के कारण जब तक ये चीज़ें चल रही हैं, आई होप कि हमको लगता है कि जुलाई अगस्त तक चलेगी, ठीक, जो भी चल रही है, बट इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए हम लोग को अपना कोर्स क्या करना होगा बेटा, स्टार्ट करना होगा। और इसमें क्या डिफरेंट होगा ये दिमाग में आता होगा, तो इसमें बेटा डिफरेंट ये होगा कि प्रेशर ज़्यादा होगा आपके ऊपर, हमारे ऊपर भी, आपके ऊपर भी, क्योंकि अब हम लोग एकदम एक एक चीज़ को, कोई चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कुछ बच्चे भी वीडियो टाइम पे नहीं देखते थे, कभी रात को देखते थे, कभी दिन में देखते थे। ये चीज़ों से हम लोग एकदम मतलब ये करेंगे, ख़त्म करेंगे। पूरा अपना टाइम टेबल होगा, पूरा अपना टाइम मैनेजमेंट होगा, हर चीज़ अब पॉइंट टू पॉइंट होगा, ठीक है ना। एकदम सिस्टम से ही चलना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग जो मेन कोर्स चालू करेंगे, आप मेन कोर्स का इंटेंसिटी जो देखोगे ना बेटा, वो हाईली मतलब क्या बोलते हैं, डिफरेंट होगा तुम्हारे ब्रिज कोर्स से, और इसमें हाईली इंटेंस होगा, ठीक है ना। आपको लगेगा कि हाँ कुछ होने लगा, बिकॉज एक दिन में आपका क्लासेस जो होगा 1 आवर्स का होगा, और उसमें बहुत कंटेंट दिया जाएगा, बहुत होमवर्क आपके पास होगा, सब चीज़ होगा, आपको लगेगा कि हाँ लाइफ में कुछ होने लगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। और इस चीज़ को, मेन कोर्स को आप बेटा इग्नोर नहीं कर सकते हो। क्यों इग्नोर नहीं कर सकते हो? बिकॉज कि आने वाले जितने भी चैप्टर होंगे वो शुरू के 2-4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 10 चैप्टर जो भी आपको पढ़ाया जाएगा लॉकडाउन में, उस पर डिपेंडेंट होंगे। तो कोई बच्चा अगर ऐसा सोचता है कि अभी क्या है, चलो बाद में पढ़ लेंगे, नहीं बेटा। बहुत लोग बोलते हैं ना किसी का 11th का फिजिक्स खराब है, ठीक है ना, 12th में मेरे पास आओ मैं अच्छा करा सकता हूँ, बेटा एकदम गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसका 11th का फिजिक्स खराब हो गया बेटा, उसका 12th कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो ये बात बेटा याद रखना, 11th के फिजिक्स में हम लोग पूरा का पूरा मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं, डेट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो ये बात आपको ख्याल रखना है, ठीक है। चलो आगे के लिए आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग बहुत ही ढंग से प्रिपरेशन करोगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण ब्रह्म। I am chemistry faculty for JEE Mains and advanced classes in Disha Academy Y. So आप सबको पता है कि आप का क्या हो गया है, 11th का जो ब्रिज कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या शुरू करने वाले हैं, अब हम 11th और जो 12th है उसकी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो शुरू करेंगे, ठीक है। और मेरे हिसाब से अब तक सबको पता चल गया होगा ये चीज़ कि जो केमिस्ट्री है वो सिर्फ
याद करने वाली चीज़ या मेमोराइज करने वाली चीज़ नहीं है। वो एक्चुअल में 3 पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो बेसिकली बोल सकते हैं पूरी केमिस्ट्री का 1/3 पोर्शन है, और वो जो 1/3 पार्ट है वो पूरी तरीके से कैलकुलेशन बेस्ड है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे आगे जाकर, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस, कैलकुलेशंस, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करना सीखेंगे, और वहाँ पर वो सारे कंसेप्ट काम में आएंगे जो आपने 10th तक के बेसिक मैथमेटिक्स वाली क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं किस पर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मेमोराइज करने वाली ही हैं। हाँ, कुछ पोर्शन उसमें रहेगा जो पूरी तरीके से मेमोराइजेशन पर बेस्ड होगा, लेकिन बहुत सारा पोर्शन उसका लॉजिक पर बेस्ड है। बेसिकली पीरियोडिक टेबल को समझना, प्रॉपर्टीज़ और कंपाउंड्स की जो रिएक्शंस हैं वो कैसे एक दूसरे से सिमिलरिटी रखते हैं, इसके बारे में जानना ही पर्पस रहेगा। तो वहाँ भी बहुत सारा जो पोर्शन होगा वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा। स्टूडेंट उसको जितना अच्छे से समझ कर करेंगे उतना अच्छे से मार्क्स ले आ पाएंगे। थर्ड वाला जो पोर्शन है वो बेसिकली क्या होता है हमारा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो पूरी तरीके से कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में होगा। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा लॉजिक पर बेस्ड है। इसमें हम हर एक चीज़ जो प्रोडक्ट होता है वो हम इसमें याद नहीं करते, हम इसमें बनाना सीखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट किसी रिएक्शन में कैसे बनते हैं, वही प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, कोई दूसरा प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छा लॉजिक और एप्टीट्यूड होने के बाद ही क्या होगी, समझ में आएगी। तो हम इन 2 साल में ये तीनों टाइप की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा हमारा जो फोकस रहेगा वो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पर होगा, ना कि रटने पर। ठीक है, तो दूसरी चीज़ जो जेईई मेंस और एडवांस की जो भी क्लासेस हैं और जो एग्ज़ाम है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, बहुत ज़्यादा हमें कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहनी है। हर दिन कुछ ना कुछ जो भी होमवर्क मिलेगा क्लास में उसे घर में जाकर ख़त्म करना है। जो भी डाउट आएंगे उसे टीचर के पास आकर पूछना है। ठीक, और अगर 2 साल तक आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी रैंक आएगी, और आपको कोई ना कोई जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया के, IITs और NITs, क्योंकि मैं खुद NIT भोपाल से ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीटेक किया हुआ है NIT भोपाल से, इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि जो NITs होते हैं और जो IITs होते हैं, जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो वहाँ पर आपको प्रोफेसर्स मिलेंगे, जो जितना ज़्यादा अच्छा गाइडेंस, चाहे आप किसी भी एरिया में करियर बनाना चाहते होंगे, जितना अच्छा गाइडेंस और जितना अच्छा एक्सपोजर और प्लेटफॉर्म आपको NITs और IITs में मिलेगा उतना इंडिया के किसी और कॉलेज में नहीं मिलेगा। तो ये 2 साल अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं, हार्डवर्क तो रहेगा ही, ठीक, और डेडिकेशन अगर देते हैं इसके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन उन किसी एक NITs या IITs में होगा ही हो। ठीक, मेरी कोशिश इन 2 साल में यही रहेगी कि मैं आपको बहुत एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे पाऊँ केमिस्ट्री से रिलेटेड, और सिर्फ केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं, मेरी कोशिश यही रहेगी कि इन 2 साल में आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, आपको कैसे शॉर्ट ट्रिक सीखनी है कि कोई भी चीज़ की आंसर निकालने के लिए, ठीक है, कैसे फास्टर कैलकुलेशंस करने हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 2 साल के एंड में आप कैसे अपने आप पर डिपेंडेंट होंगे, कैसे आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, मेरा फोकस यही रहेगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आगे वाले जो 2 साल होंगे वो सबके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। देखिए, हर किसी को क्या करना है, अपनी तरफ से पूरा का पूरा डेडिकेशन देना है, यहाँ पर हार्डवर्क करना है, और जो लास्ट में रिज़ल्ट आएगा वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं मेरे हिसाब से यहीं पर अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे पुराने बच्चे जो अभी ब्रिज कोर्स के लिए अभी वीडियो देख रहे हैं वो तो मुझे जानते होंगे। नाउ जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम रोशन झा है। मैं यहाँ पे दिशा एकेडमी में एज ए मैथ्स फैकल्टी हूँ, जो IIT मेंस एंड एडवांस की क्लासेस लेता हूँ। बच्चों, अभी तक हमारा ब्रिज कोर्स का जो कंटेंट था वो पूरा हुआ है ना, ब्रिज कोर्स का कंटेंट पूरा हुआ। बहुत सारे बच्चे नए आएंगे जिनको जो ब्रिज कोर्स ज्वाइन नहीं किए थे,
तो वो बच्चे पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाएं, वीडियो देखें उसका, है ना, क्योंकि ब्रिज कोर्स में जो मैंने बताया है वो कंटेंट अपने को वहाँ जो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं 25 से जो अपना स्टार्ट होने वाला है, 11th का जो मेन कोर्स स्टार्ट होने वाला है वो अपना उससे लिंक होगा थोड़ा बेटा, है ना, क्योंकि सारी बेसिक चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं आपको। तो आई होप जो भी ब्रिज के बच्चे हैं उनको वो तो जानते ही होंगे कि क्या उसमें बताया गया है, कितना बताया गया है, ठीक है। तो अगर वो आपके साथ रहता है, आपके दिमाग में रहता है, तो आई होप कि आगे जो हम करने वाले हैं 11th के कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा अपने को वो हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा, क्योंकि हमने बेसिक पार्ट कवर कर लिया है। ओके, तो हम आते हैं अब उस पॉइंट पे कि हमारा जो अब कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो कोर्स जो अपना स्टार्ट होगा वो अभी स्टार्टिंग 11th आएगा, ठीक है। तो इस 11th में हम जो पार्ट करने, पहले 11th के पार्ट को कंप्लीट करेंगे, देन फिर 12th के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो 11th से लिंक जो भी चीज़ें थी अपनी, है ना, बेसिक फंडामेंटल पार्ट, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कुछ पार्ट रह गया था तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम लोग जो रेगुलर लेक्चर है उसमें हम करेंगे, ठीक है। कुछ ही पार्ट रह गया था, ज़्यादा कुछ नहीं था, बाकी सारे पार्ट हम कवर कर चुके हैं। तो 11th बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना कि 11th के 45%, है ना, 45% जो है, आप ये समझ लीजिए कि 11th 12th का अगर मैं वेटेज देखूं तो 45% वेटेज IIT एडवांस में 11th का होता है एंड 55% वेटेज 12th का होता है, ठीक है। तो 11th वाले सेक्शंस में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ चैप्टर्स, जो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो बेसिक फंडामेंटल ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम फंडामेंटल पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बेसिक फंडामेंटल में अपने उस बेसिक से कुछ अलग चीज़ें होंगे। अभी तक जो अपने बेसिक चीज़ें देखी है वो एक्चुअल कुछ ना कुछ रिलेटेड था, देखो 8, 9, 10 से रिलेटेड चीज़ें थी, ठीक है। लेकिन नाउ अब जो आएगा, अब जो अपना मतलब 11th के वाले कोर्सेज आएंगे बेटा, इसमें थोड़ा सा क्या होगा, थोड़े बहुत लिंक होंगे उसके बाद सभी हम लोग हायर लेवल पे हम लोग सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट अपना बेसिक लॉगरिथम और ये सब जो हमने इनइक्वालिटीज़ वगैरह पढ़ा था, तो उस पे बेस्ड तो हम लोग करेंगे ही, और इसके बाद हम लोग रेगुलर जो उसके सिलेबस कंटेंट है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखें कि अभी हो सकता है 1-2 महीने तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि क्या होगा, तो ये 2 महीने अपने लिए क्रूशियल होगा कि जो भी बच्चे ब्रिज कोर्स से अभी 11th में कन्वर्ट होने वाले हैं, ठीक है, वो बच्चे बेसिकली वो बच्चे जो है अपने, वो उसको लेक्चर को बहुत अच्छे ध्यान से देखना बेटा। पैनिक एकदम नहीं होना है, पैनिक एकदम नहीं होना है कि सर जो पहला अपना 11th पार्ट का लेक्चर था या कुछ ऐसा कुछ हुआ कि सर वो समझ में नहीं आया मुझे, तो उसकी एकदम टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अब एकदम स्मूथली चलूँगा बेटा, ताकि हर एक बच्चे के समझ में वो चीज़ आना चाहिए, है ना। अगर बाय चांस हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, नए बच्चे होंगे जिन्होंने ब्रिज कोर्स को अटेंड नहीं किया है, तो हो सकता है उन बच्चों को थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो, बट ये मैं गारंटी देता हूँ कि थ्रू आउट लेक्चर जैसे जैसे स्टार्ट होगा, जैसे जैसे आप पीछे के कंटेंट को पूरा करेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम उससे कंटेंट नहीं होगा। अगर होगा तो वो मैं पर्सनली आपको फ़ोन करके हैंडल करूँगा, ओके। तो अभी जो आने वाला पीरियड है बेटा, ये बहुत क्रूशियल है। आप प्रॉपरली वीडियो जो हमारा जो 11th का कोर्स स्टार्ट होगा उसको आप प्रॉपरली देखें, ठीक है, और जो भी अपनी फैकल्टीज़ है मैथ्स की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, तो हम लोग प्रॉपरली उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो हम एक फ्रेश एनर्जी एंड फ्रेश मूड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सभी बच्चों को इसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से उसको हम लोग कवर करेंगे, ओके, डन।